हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पूरे विश्व के पर्वतों को। तो पूरे विश्व के पर्वतों के बारे में हम पढ़ने के बाद लास्ट में एक टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उस टेस्ट में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं सारे जो एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप कितनी भी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। एक टीचर का वो लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है तो वो दूसरे टीचर का देख सकते हैं, उनका भी समझ में नहीं आया तो तीसरे टीचर का देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। देखिए जैसे कि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये। 600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो 5,400 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी पूरे एक साल के लिए, 12 मंथ के लिए, एसएससी के कोर्स के लिए। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ की आपकी फ़ीस हो जाएगी डिस्काउंट के बाद 6,480 रुपये केवल। बिना डिस्काउंट के देखिए आपकी फ़ीस होगी 7,200 रुपये। इसमें आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड का यूज। उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 6,480 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड का यूज। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले मैं आपको देखिए ये समझा देता हूं कि पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। तो पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है ये पहले मैं आपको बता देता हूं, पर्वत या फिर पहाड़। बाद में मैं आपको पर्वत और पहाड़ में भी अंतर बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है। देखिए आप इस फोटो को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है। पठार देखिए, पठार का कोई नुकीला भाग नहीं होता है ऊपर, और इसका जो ढाल होता है वो बहुत कम होता है, वो तीव्र नहीं होता है। पर्वत का ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ढाल कितना तीव्र है इधर से भी। और जो शिखर होता है वो इस प्रकार से नोकीला होता है। तो ये होता है पर्वत। और पठार कैसा होता है, पठार देखिए ऊपर से इस प्रकार से प्लेन होता है, लेकिन मैदान से ऊंचा होता है, इसका ढाल तीव्र नहीं होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये हो गया पठार और ये हो गया पहाड़, मतलब पर्वत। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर होता है। देखिए सामान्य रूप से जो 1,000 मीटर से ऊंचे होते हैं उनको हम पर्वत कह देते हैं, और 1,000 मीटर से जो नीचे रह जाते हैं उनको हम पहाड़ कह देते हैं। ठीक है, तो ये इनमें अंतर होता है, सामान्य रूप से यही इनमें अंतर होता है। लेकिन देखिए अगर हम सापेक्ष रूप से इनकी तुलना करें, मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ पहाड़ हैं और इनमें अचानक एक ऊंचा पहाड़ आ जाता है। हालांकि इसकी ऊंचाई अभी भी 1,000 मीटर नहीं हुई है, लेकिन अगर हम अन्य पहाड़ों से इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो अन्य पहाड़ों के मुकाबले ये काफ़ी ऊंचा है, इसलिए हम इसको पर्वत कह देते हैं, जबकि इसकी अभी भी ऊंचाई 1,000 मीटर नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में देखिए कहीं कहीं हम पर्वत कह देते हैं जिनकी ऊंचाई 1,000 मीटर भी नहीं होती है। लेकिन आपको सामान्य रूप से क्या याद रखना है कि 1,000 मीटर से ऊंचे क्या होते हैं पर्वत, और 1,000 मीटर से नीचे क्या होते हैं पहाड़। तो ये इनमें अंतर होता है। अब हम देख लेते हैं पूरे विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व में वो है एंडीज पर्वत। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर या 7,200 किलोमीटर इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। इसके अलावा देखिए दूसरे नंबर पर आता है रॉकी पर्वत। यहाँ आप देख सकते हैं रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है ये,
तो रॉकी पर्वत की जो लंबाई है वो है 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो लंबाई है वो है 3700 किलोमीटर। बाद में हम इनको एक एक करके डिटेल में भी देखने वाले हैं। इसकी जो लंबाई है वो 3700 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए ये आता है अपना हिमालय। हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरे विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये 4 हैं। इन चारों का क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है ये एंडीज पर्वत, दूसरे नंबर पर रॉकी पर्वत, तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है, जिसकी लंबाई है 3700 किलोमीटर। तो ये तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर अपना हिमालय पर्वत, तो ये है चौथे नंबर पर। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को देखते हैं, जो कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। यहाँ आप देख सकते हैं। तो एंडीज पर्वत का जो विस्तार है दक्षिण अमेरिका में वो 7 देशों में है। पॉलिटिकल मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया, फिर यहाँ इक्वाडोर है, पेरू, बोलीविया और यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना। इन 7 देशों में इसका विस्तार है एंडीज पर्वत का। अब हम ऊपर से देखिए जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला के बाद यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मैगडलिना। तो मैगडलिना नदी यहीं एंडीज पर्वत से निकलती है और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो मैगडलिना का नाम आपको याद रखना है, मैगडलिना। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये इक्वेटर। तो ये इक्वेटर है और यहीं पर एक देश है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले मैप में, पॉलिटिकल मैप में, ये है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो इक्वेटर के पास में है, मतलब विषुवत रेखा के पास में है इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, लगभग यहाँ पर। और इसी के पास में यहाँ पर लगभग है कोटोपैक्सी पर्वत। तो यहाँ पर देखिए कोटोपैक्सी है, मैं लिख देता हूँ। तो कोटोपैक्सी जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करते हुए चलना है। तो एंडीज पर्वत पर ही यहाँ पर देखिए इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के पास में है कोटोपैक्सी, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा देखिए यहीं पर इक्वाडोर में ही इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी इसी के नीचे यहाँ पर है, जिसका नाम है चिम्बराजो। उसका नाम भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए चिम्बराजो, चिम्बराजो। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, चिम्बराजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है यहीं पर इक्वाडोर में। इक्वाडोर की राजधानी थी क्यूटो। क्यूटो के पास में कोटोपैक्सी था, उसके नीचे चिम्बराजो। तो कोटोपैक्सी के बारे में देखिए काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोटोपैक्सी पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आ जाते हैं हम देखिए नीचे, यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में देखिए आप, पेरू और बोलीविया के बीच में यहीं पर एंडीज पर्वत श्रृंखला पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। तो यहाँ पर ये टिटिकाका झील जो है ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, टिटिकाका झील। ठीक है, तो टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ये भी मैं लिख देता हूं। टिटिकाका झील पूरे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, जो कि यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला पर पेरू और बोलीविया के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही यहाँ पर है लगभग, जिसका नाम है एकांकागुआ। लिख देता हूं मैं, एकांकागुआ इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एकांकागुआ। तो ये पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, एकांकागुआ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये है मकर रेखा। मकर रेखा के पास में ही नीचे हम मान लेते हैं लगभग यहाँ पर है इस चिली देश की राजधानी सैंटियागो।
तो चिली देश की राजधानी सैंटियागो है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सैंटियागो है पॉलिटिकल मैप में। सैंटियागो के ऊपर ही यहाँ पर है जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। मैं लिख देता हूँ, ये नाम आपको याद रखना है, ओजोस डेल सलाडो। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही है, जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। और ओजोस डेल सलाडो के नीचे ही चिली की राजधानी है सैंटियागो, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर एकांकागुआ की जो ऊंचाई है वो मैंने आपको नहीं बताई थी, इसकी ऊंचाई है 6960। ठीक है, लगभग ये आपको याद रखनी है, 6960 मीटर ये इसकी ऊंचाई है एकांकागुआ की। तो एकांकागुआ पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला से जो जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको याद रखना था यहाँ पर मैगडलेना नदी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही निकल रही थी। उसके बाद कोटोपैक्सी आपको याद रखना है जो कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बराजो आपको याद रखना है जो कि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बराजो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है इसके बारे में भी, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर टिटिकाका झील है जो कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। उसके नीचे आ जाते हैं, ओजोस डेल सलाडो है, चिली की राजधानी सैंटियागो के ऊपर ही ओजोस डेल सलाडो है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है पूरे विश्व का। और उसी के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए एकांकागुआ है जो पूरे एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर हम कह सकते हैं पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। तो इस प्रकार से एंडीज पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बारे में। देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रमुख रूप से आपको रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बारे में याद रखना है। तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत का विस्तार कनाडा से लेकर, देखिए यहाँ पर कनाडा है, कनाडा से लेकर यूएसए में, यहाँ पर देखिए ये है मैक्सिको, तो मैक्सिको से लगा हुआ ही यहाँ पर एक यूएसए का स्टेट है जिसका नाम है न्यू मैक्सिको। मैक्सिको के नाम से ही वो स्टेट का नाम है न्यू मैक्सिको। तो न्यू मैक्सिको तक रॉकी पर्वत का विस्तार है यहाँ पर नीचे तक। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि उत्तरी अमेरिका की। अगर हम पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अलास्का रेंज है। ये अलास्का रेंज पर ही यहाँ पर लगभग उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउंट मैकिनले, इस प्रकार से लिखा जाएगा माउंट मैकिनले। तो ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि देखिए यहाँ पर ये अलास्का है, अलास्का यूएसए का भाग है, अलास्का में ही अलास्का रेंज है, अलास्का की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पहाड़ियों पर माउंट मैकिनले है जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, देखिए अपलेशियन पर्वत के बारे में। तो अपलेशियन पर्वत का जो विस्तार है वो यहाँ पर दक्षिणी कनाडा तक है। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिणी कनाडा तक अपलेशियन पर्वत का विस्तार है। अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो लगभग यहाँ पर है और जिसका नाम है माउंट मिशेल। ठीक है, इस प्रकार से ही लिखा जाता है MITCHELL, माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। अगर हम पूरे उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो माउंट मैकिनले है, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। तो ये हमने यहाँ की जो ऊंची चोटियां और पर्वत देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे, अफ्रीका में आ जाते हैं अब हम। तो अफ्रीका के बारे में देखिए काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो अफ्रीका के जो पर्वत हैं वो एटलस है यहाँ पर, और नीचे है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए एटलस पर्वत का जो विस्तार है वो यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक है। यहाँ पर ट्यूनीसिया एक छोटा सा देश है और यहाँ पर अल्जीरिया है। तो इन तीन देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मोरक्को में लगभग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है, जिसका नाम है तूबकाल।
ठीक है, तूबकाल इसका नाम है, इंग्लिश में लिख देते हैं। तो ये है तूबकाल, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तूबकाल, अफ्रीका में। अब इसके अलावा देख लेते हैं हम ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर ही एक देश है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का विस्तार है। तो अभी मैंने बताया था आपको, तूबकाल जो अटलस की सबसे ऊंची चोटी है वो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। जो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, यहाँ पर देखिए, किलीमंजारो। किलीमंजारो। तो पूरे अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलीमंजारो। किलीमंजारो यहाँ पर एक तंजानिया देश है, और यहीं पर देखिए ये है इक्वेटर। तो अफ्रीका में यहाँ पर है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से होकर ही गुजरती है ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा, और इस विक्टोरिया झील को ही स्पर्श करता है ये तंजानिया देश। और इस तंजानिया देश में है किलीमंजारो, जो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। तो ये एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, शांत ज्वालामुखी है ये। तो हम इसको कह सकते हैं शांत ज्वालामुखी पर्वत। तो ये ज्वालामुखी से बनी हुई है सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की, किलीमंजारो, ये नाम आपको याद रखना है। तो ये तो आपको पता ही होगा, देखिए यहाँ पर ये विक्टोरिया झील है, तो विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बारे में भी आपको पता ही होगा। तो अब हमने अफ्रीका के पर्वतों को भी देख लिया है, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए हम यूरोप में। तो यूरोप में मैंने दोनों मैप लिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पॉलिटिकल मैप में है। तो हम यूरोप में इन पर्वतों को पढ़ते समय पॉलिटिकल मैप में भी देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें इनकी स्थिति का पता चल जाएगा कि किन किन देशों में ये पर्वतों का विस्तार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है ये आल्प्स पर्वत या आल्पस पर्वत, दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आल्प्स पर्वत जो है वो यहाँ पर है, देखिए ये है इटली। तो इटली के ऊपर ही जो देश है यहाँ पर, उन देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो लगभग 7-8 देशों में है। तो आल्प्स पर्वत यहाँ पर है। आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो देखिए फ्रांस और इटली के बीच में है, जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। लिख देता हूँ, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, माउंट ब्लैंक जो है ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज, ELBRUS, माउंट एल्ब्रूज। ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काकेसस पहाड़ियों पर है। यह काकेसस पहाड़ियां हैं, काकेसस पहाड़ियों पर ही सबसे ऊंची चोटी पूरे यूरोप की, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूज। ये रूस में है, यहाँ पर देखिए रूस आ जाता है, ये रूस में है। आपको पता है कि रूस का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है। अब देखिए हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, इस मैप में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी देखा था जिसका नाम था माउंट एल्ब्रूज। मैं दोबारा लिख देता हूँ, माउंट एल्ब्रूज पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि काकेसस की पहाड़ियों पर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा बनाता है यूराल पर्वत, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये यूराल पर्वत है। अब इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर इटली में। इटली में जो पर्वतों का विस्तार है उन पर्वतों का नाम है एपिनाइन। एपिनाइन, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये एपिनाइन पर्वत जो हैं उनका विस्तार कहाँ पर है। तो एपिनाइन पर्वतों का विस्तार कहाँ पर है, इटली में। आल्प्स पर्वत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी इटली और फ्रांस के बीच में, यहाँ पर माउंट ब्लैंक है। दोबारा लिख देता हूँ, माउंट ब्लैंक, ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये है स्पेन, स्पेन, और यहाँ पर ये है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाता है उस पर्वत का नाम है पेरेनीज। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्पेन और फ्रांस के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाता है इन दोनों देशों की,
उस पर्वत का नाम क्या है, तो वो है पेरेनीज। तो आपको याद रखना है, पेरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यूरोप के पर्वतों के बारे में पढ़ लिया है, तो दोबारा मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर जो था फ्रांस और स्पेन के बीच में वो पेरेनीज था, इटली में था एपिनाइन, और यहाँ पर आपको पता ही है आल्प्स पर्वत था। आल्प्स पर्वत था जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट ब्लैंक। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रूस में नीचे आकर यहाँ पर था माउंट एल्ब्रूज, जो कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर हमने यूरोप के पर्वतों के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि जितने मैंने ये पर्वत बताए हैं, एपिनाइन, पेरेनीज, आल्प्स और काकेसस, और देखिए जर्मनी में एक पर्वत और है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी आपको याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। तो इन सभी पर्वतों का संबंध इंग्लैंड या ब्रिटेन से नहीं है, ये आपको याद रखना है। जितने भी मैंने पर्वत बताए हैं उनका संबंध ब्रिटेन या इंग्लैंड से नहीं है। ये यूरोप के मुख्य भूमि के पर्वत मैंने आपको बताए हैं, तो एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि इनका संबंध इंग्लैंड या ब्रिटेन से नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों को देखते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको यहाँ पर बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि पूरे विश्व की तीसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, माउंट कोसियास्को। COSCIUSZKO, माउंट कोसियास्को। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की या फिर हम कहें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियास्को। तो अब हमने ऑस्ट्रेलिया के पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में ही पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट में बचा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यहाँ पर है ये साउदर्न आल्प्स पर्वत। तो इसका नाम आपको याद रखना है, साउदर्न आल्प्स या फिर दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर, यहाँ दक्षिणी द्वीप है, स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, माउंट कुक। माउंट कुक, ये नाम आपको याद रखना है। ये साउदर्न आल्प्स पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। तो अब हमने न्यूजीलैंड के बारे में ही पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये 7 महाद्वीप जो हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियां जो हैं उनका नाम लिखा है, और उनकी ऊंचाई कितनी है वो भी मैंने लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको बताया था तंजानिया में है, 5892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखिए ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, कोसियास्को, अभी मैंने आपको बताया था। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूज, ये भी मैंने आपको बताया था, यूरोप में रूस में थी ये माउंट एल्ब्रूज। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। तो उसी पर है ये माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, अलास्का में है ये। उसके अलावा देखिए एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, माउंट एवरेस्ट। विंसन मासिफ, ये है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की अपने भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। ये हिमालय की अपने भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अगर हम पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो यहाँ पर है, भारत के ऊपर यहाँ पर है केटू, आपको पता भी होगा केटू। तो वो ट्रांस हिमालय की है, ना कि हिमालय पर्वत की। अगर हम बात करेंगे अपने भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है कंचनजंगा। इसके अलावा पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू। अगर हम बात करेंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व में, तो वो नेपाल में आ जाती है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा देखिए माउंट एवरेस्ट को लगाकर ही पूरे विश्व की प्रथम 10
पहली 10 जो सर्वोच्च चोटी हैं वो यहीं पर हिमालय पर्वत की ही हैं। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां प्रथम 10 जो हैं वो हिमालय पर्वत की ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लगा लेते हैं क्वेश्चन आंसर का टेस्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो देखिए ये बताना मैं भूल गया था, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है ये मैं आपको मैप में बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पर है ये पूरे वर्ल्ड का मैप। तो इसमें यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में ये सीमा है, और यहाँ पर है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक स्टेट है। तो ये हमने देख लिया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये सभी को पता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पर है? यह है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं। तो वो कहां पर है दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए हिस्सा नहीं है ये हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था यूरोप की मुख्य भूमि पर था ये आल्प्स पर्वत, और या फिर जितने भी अन्य पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया था यूरोप के, तो वो यूरोप के मुख्य भूमि पर थे, ना कि इंग्लैंड पर। ठीक है, इंग्लैंड देखिए अलग हटकर है। तो इंग्लैंड का जितने भी पर्वत मैंने बताए थे उनका उनसे कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिस्सा नहीं है वो हमको बताना है। तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है आल्प्स पर्वत। आगे देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। आल्प्स का यूरोप में लगभग 7-8 देशों में विस्तार है। इसके अलावा देखिए हिमालय अपने भारत के उत्तर में है, रोकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। रोकी पर्वत की लंबाई मैंने कितनी बताई थी आपको? 4800 किलोमीटर, और एंडीज पर्वत की 7200 किलोमीटर, और अपने हिमालय की 2400। देखिए याद करने का तरीका, 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4800 किलोमीटर रोकी पर्वत की लंबाई। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई। तो इस प्रकार से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया था बाद में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी में। तो याद रखना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था एक बार। तो ये है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। तो ये कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में था, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में कौन सा है? एपिनाइन पर्वत। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, एपिनाइन। यहाँ पर पेरेनीज पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था, यूरोप में ही है ये। स्पेन और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है पेरेनीज पर्वत। ठीक है, आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो अभी मैंने आपको बताया स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरेनीज पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे।
इसके अलावा देखिए, यदि आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आने वाली सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहेंगे, और जो भी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आती हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको पहले ही टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा देखिए, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स को खरीदते समय। तो उसमें आपको यूज़ करना होगा मेरा SHAM कोड का यूज़, ठीक है। तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप 10% के डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।